क्या आप सिर्फ 1000 का एसआईपी करके लखपति या फिर करोड़पति बनना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं डिस्कस करूंगा टॉप 3 स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1000 इन्वेस्ट करके भी आप बहुत ही जल्दी करोड़पति या फिर लखपति बन सकते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज हैं कौन सा स्मॉल कैप फंड बेहतर रहेगा आपके लिए, कौन सा स्मॉल कैप फंड आपके लिए सुइटेबल होगा, वो जानने के लिए बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका गोल क्या है, सब चीज़ देखने के बाद डिसाइड करना पड़ता है आपके लिए सबसे अच्छा स्मॉल कैप फंड क्या होगा। तो टॉप 3 स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके लिए कौन सा स्मॉल कैप फंड सुइटेबल होगा वो भी जानेंगे। देखिए, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग जो होता है, बहुत छोटे साइज जो कंपनी होता है, छोटा छोटा स्टॉक में स्मॉल कैप फंड पैसा लगा के चलता है, तो ये फंड में रिस्क बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि छोटा जो स्टॉक्स होता है या फिर कंपनी होता है वो ग्रो तो बहुत जल्दी करता है, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। कभी कभी आप अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे टाइम पीरियड में स्मॉल कैप फंड आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। ये पास्ट में प्रूफ हो चुका है। अगर आपका पास टाइम हॉराइजन 5 इयर्स या फिर 7 इयर्स है, 5 इयर्स से ज़्यादा अगर आपका पास टाइम हॉराइजन है तो आप बिल्कुल स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पास टाइम कम है, 5 इयर्स से कम टाइम है, तो आप स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। आपके लिए लार्ज कैप इंडेक्स फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए शुरू करता हूँ टॉप 3 स्मॉल कैप फंड के बारे में। सबसे पहला जो फंड है उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, ये फंड बहुत पुराना फंड है और पिछले 1 ईयर से परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है, लेकिन अभी भी ये फंड बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए। क्वांट का जो फंड होता है बहुत टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करके चलता है। मार्केट मोमेंटम का वाइज ये फंड स्टॉक और सेक्टर शिफ्ट करता है और स्विच करता रहता है। मतलब क्वांट का जो फंड है अपना पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेलिंग करता है, इसलिए पोर्टफोलियो का जो टर्नओवर रेशियो बहुत हाई होता है और पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्की बन जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखें तो क्वांट का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल है और मैनेजमेंट बहुत एक्टिव है। कोर या सैटेलाइट, क्वांट का जो फंड है आप इसे कोर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस में अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वॉलेटाइल फंड है, तो आप इसे सैटेलाइट फंड हिसाब से रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। किसके लिए ये फंड सुइटेबल होगा? देखिए, क्वांट का फंड अगर आपका पास लंबे टाइम पीरियड है और आपका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न अच्छा जनरेट करना चाहते हैं, तो क्वांट का फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो क्वांट का फंड से आपको दूरी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वांट का फंड बहुत एक्टिव फंड है, मार्केट मोमेंटम का वाइज स्विच करता रहता है और फ्रीक्वेंटली बाय सेलिंग होता है इस क्वांट का पोर्टफोलियो में, तो ये फंड बहुत रिस्की बन जाता है। अगर आपका पास लंबे टाइम पीरियड है 5 या 7 ईयर्स से ज़्यादा और रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, तभी आप ये फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो बाकी का जो और भी 2 फंड में डिस्कस करने वाला हूँ वो फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए परफॉर्मेंस चेक करते हैं। क्वांट का फंड ने देखिए 1 ईयर में रिटर्न बहुत खराब दिया है, 5.45% का रिटर्न बना के दिया है, तो -5.45% का रिटर्न बना के दिया है। तो क्वांट बहुत वॉलेटाइल फंड है। जब मार्केट गिरा तो क्वांट का फंड भी बहुत बुरी तरह से गिरा, तो ये फंड रिस्की फंड है। 3 ईयर रिटर्न 20% है, 5 ईयर रिटर्न देखिए 47.78%, तो 5 ईयर में जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। 10 ईयर रिटर्न भी अच्छा है 18.79% और सिंस लॉन्च 12.69% का रिटर्न बना के दिया है। तो सिंस लॉन्च थोड़ा रिटर्न कम है क्योंकि बहुत पहले ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। कोविड का बाद से ही ये फंड मोमेंटम पकड़ा हुआ है और अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अब चलिए सेकंड फंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फंड जिसमें आप 1000 का एसआईपी करके लखपति या फिर करोड़पति बन सकते हैं, उस फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बहुत ही पुराना फंड है और बहुत बड़ा एम साइज भी ये फंड का है, क्योंकि ये फंड में इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। बहुत पॉपुलर फंड है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो में ये फंड देखने को मिल सकता है। फंड का स्ट्रैटेजी अगर देखें तो फंड का जो स्ट्रैटेजी है बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, मतलब आप बाय करके होल्ड करके रखेंगे और लंबे टाइम पीरियड में ये फंड आपको निराश नहीं करेगा। कोर या सैटेलाइट, देखिए ये फंड आपका पोर्टफोलियो का कोर पार्ट का हिस्सा होगा। ये फंड पिछले बहुत दिनों से अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है,
मतलब ये फंड में कंसिस्टेंसी बरकरार है, तो ये फंड आपका कोर फंड होगा। इसको आप सैटेलाइट नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपका पास लंबा टाइम पीरियड है 5 ईयर्स से ज़्यादा, तो आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। मॉडरेट टू हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए ये फंड बिल्कुल सुइटेबल है। क्वांट का फंड जो बहुत रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन निपॉन इंडिया जो स्मॉल कैप फंड है, मॉडरेट रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए भी ये फंड सुइटेबल फंड है। तो बहुत ही अच्छा फंड है। चलिए परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं, कैसे परफॉर्मेंस दिया है, कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में। 1 ईयर रिटर्न अच्छा नहीं है, 2.55% का रिटर्न है, लेकिन 5 ईयर रिटर्न देखिए 40% का रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर टाइम होराइजन में। 10 ईयर टाइम होराइजन में 21.7% का रिटर्न बना के दिया है, और सिंस लॉन्च 25% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड लंबे टाइम पीरियड में तो बहुत ही बड़ा रिटर्न बना के दिया है, और आपका कॉर्पस को बहुत ज़्यादा ये ग्रो करेगा। ये फंड पिछले 10 सालों में तो परफॉर्म करके दिया है, और आगे भी चल के ये फंड परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फंड का जो फंडामेंटल्स है बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा है। तो ये फंड आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा और एक कोर फंड होगा। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 3 में जो फंड है वो फंड भी जो मॉडरेट या फिर लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है। देखिए स्मॉल कैप फंड में तो रिस्क होता है, लेकिन फिर भी अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो कोटक स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। फंड का स्ट्रैटेजी देखते हैं। क्वालिटी फोकस इन्वेस्टिंग करता है कोटक का स्मॉल कैप फंड, मतलब जो स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है उसी स्टॉक में ये फंड इन्वेस्ट करके चलता है और लंबे टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। तो ये फंड आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा, एक कोर फंड होगा, क्योंकि ये फंड में रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है और पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है ये फंड। चलिए परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। 1 ईयर रिटर्न 4.56%, 5 ईयर रिटर्न 35.26%। तो 5 ईयर रिटर्न बहुत ज़बरदस्त बना के दिया है। 10 ईयर रिटर्न देखिए 18.52% का रिटर्न बना के दिया है ये फंड, और सिंस लॉन्च करीब 20% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड इसलिए कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा क्योंकि ये फंड पास्ट में बहुत दिनों से अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो ये फंड जो इन्वेस्टर उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मॉडरेट टू लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल सुइटेबल फंड है। अब चलिए देखते हैं, अगर आप 1000 का SIP करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में तो कितना कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1000 का अगर SIP आप करके चलते हैं और 1 ईयर टाइम होराइजन में 12,000 से थोड़ा ज़्यादा का कॉर्पस बना के देगा। 5 ईयर टाइम होराइजन में अगर आप 1000 का SIP करते हैं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपका जो कॉर्पस जनरेट करके देगा उसका वैल्यू होगा 1.05 लाख, मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा का कॉर्पस बना के देगा ये फंड। और 10 ईयर टाइम होराइजन में 4.15 लाख का एक बड़ा कॉर्पस बना के दे सकता है ये फंड, अगर आप 1000 का SIP करके चलते हैं। और सिंस लॉन्च 5 लाख से भी ज़्यादा का कॉर्पस बना के दे सकता है ये फंड। तो बहुत ही छोटे अमाउंट से 1000 का SIP करके भी आप बहुत बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, या फिर कोटक का स्मॉल कैप या फिर क्वांट, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट के लिए सुइटेबल होगा आपका रिस्क एपेटाइट वाइज। किसी भी इन तीनों फंड से किसी भी एक फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। तो लास्ट में एक मंत्रा आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब कोई भी महीने में SIP स्किप नहीं करते हैं, डिसिप्लिन का वाइज इन्वेस्टेड रहते हैं किसी भी एक फंड में, स्मॉल कैप का जो तीनों फंड मैंने डिस्कस किया हूँ, किसी भी एक फंड में अगर आप डिसिप्लिन वाइज इन्वेस्टेड रहते हैं और सिप को टाइम देते हैं और मार्केट को टाइम देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे। क्योंकि देखिए रिटर्न ऑटोमेटिक बनता है, अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो रिटर्न मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप मार्केट से भागेंगे तो रिटर्न आपको नहीं भी मिल सकता है। अगर आप 1 साल 2 साल में हर 1 साल 2 साल में फंड स्विच करते रहेंगे, फंड को चेंज करते रहेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। आपको फंड को टाइम देना है, सिप को कंटिन्यू रखना है, तब जाके आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। जो 3 फंड मैंने डिस्कस किया हूँ, आपको इनमें से किस फंड को अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और ऐसे और भी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।